अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी। मेरी आज की वीडियो है शुगर पेशेंट की मर्दाना कमज़ोरी। देखें, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हमें शुगर हो गई है और हमारी मर्दाना ताकत ज़ीरो है या बहुत कम हो चुकी है, इसका कोई हल बता दें, कोई इलाज बता दें। देखें, एक बात तो समझने वाली है कि शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, दिल का मसला हो या डिप्रेशन हो, ये चारों अमराज जिस इंसान को, जिस मर्द को होती हैं, उनकी मर्दाना ताकत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। और इनकी जो अद्वियात हैं, उनकी अद्वियात के इस्तेमाल से भी मर्दाना ताकत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। पहली बात तो ये है कि जिसको शुगर हो चुकी है या ब्लड प्रेशर है या कोई दिल का मसला है या डिप्रेशन है, तो वो ये समझ ले कि उसकी अब मर्दाना ताकत जो है वो कम से कम ही होती जाएगी। हाँ, शुगर को कंट्रोल रहना चाहिए। बात करेंगे शुगर पेशेंट के लिए। आप सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करें। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आप कोशिश करें कि अद्वियात से ज़्यादा परहेज़ पर जो है वो तवज्जो दें। लोग परहेज़ नहीं करते, अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और शुगर का मसला, एक मर्ज़ ऐसी है कि इसके होने से भी मर्दाना ताकत जो है वो कम हो जाती है, ख्वाहिश में कमी आती है, शहवत में कमी आती है। और अगर इसकी अद्वियात भी इस्तेमाल की जाएँ तो वो भी इसको कम करती हैं। तो लिहाजा अद्वियात इस्तेमाल ना करें, परहेज़ करें। आप ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसके अंदर जो है वो ग्लूकोज़ ना हो, ठीक है, जिसके अंदर शुगर लेवल जिससे आपका ना बढ़े, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ना हों, तो आपका शुगर लेवल ही नहीं बढ़ेगा। जब शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा तो आपको जो है वो इम्पोटेंसी का मसला नहीं आएगा, आपको शहवत की कमी का या मर्दाना ताकत में कमज़ोरी का मसला नहीं आएगा। तो लिहाजा अपनी पहले ख़ुराक को कंट्रोल करें, ख़ुद परहेज़ करें, शुगर को कंट्रोल करें। अगर आपका शुगर लेवल नॉर्मल रहता है परहेज़ से या मेडिसिन से, उसके बाद आपको फिर भी शुगर मर्दाना ताकत में कमी का सामना है, तो उसके लिए मैं आपको 2 होम्योपैथिक अद्वियात बताता हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हैं। मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मुझे कभी भी तीसरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने पेशेंट को देने के लिए। और लेकिन इसमें भी एज फैक्टर बहुत मायने रखता है। अगर आपकी उम्र 40 साल से कम है या 45 साल से कम है तो मेडिसिन आपके ऊपर अच्छा असर करेगी। या आपकी उम्र 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 45 साल से जो ज़्यादा एज के लोग हैं उन पर ये मेडिसिन जो है वो कम असर करती हैं, क्योंकि फिर एज फैक्टर के हिसाब से मेडिसिन का असर भी इंसान को कम होता है और इंसान के अपने अंदर भी वो पावर जो है वो ख़त्म हो रही होती है। लिहाजा फिर जब इंसान के अपने अंदर ही पावर बहुत कम हो चुकी है तो फिर मेडिसिन भी कितना असर करेगी। तो लिहाजा मेडिसिन का असर बेहतरीन है, एक नॉर्मल मेडिसिन है और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इस प्योर होम्योपैथिक मेडिसिन का 2 मेडिसिन के नाम आपको बताता हूँ। एक का नाम है एसिड फास। एसिड फास आपने 1 ml में लेनी है। एसिड फास 1 ml पावर में जर्मन की लें या किसी अच्छी पाकिस्तानी कंपनी की लें। एसिड फास 1 ml के 5 कतरे। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि इस एसिड फास 1 ml के 5 कतरे आप रोज़ाना 2 घूंट पानी में इस्तेमाल करें, एक बार रोज़ाना। लेकिन 1 हफ़्ते तक रोज़ाना इस्तेमाल करना है और 1 हफ़्ते के बाद आपने इसको हफ्तावार इसकी डोज़ कर देनी है एसिड फास की। और इसको तकरीबन 3 से 6 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करते रहना है। एसिड फास आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल रखेगी और शुगर लेवल के साथ आपकी मर्दाना ताकत को भी, आपकी जिस्मानी, आपकी मर्दाना कमज़ोरी को भी कवर करेगी, असाबी कमज़ोरी को भी, दिमागी कमज़ोरी को भी, आपकी कमज़ोरी को कवर करेगी। जिस्मानी, असाबी, दिमागी और मर्दाना ताकत को ठीक करेगी। एसिड फास 1 ml जिस तरह मैंने तरीका बताया इस तरीके से इस्तेमाल करें। और एसिड फास 1 ml के बाद जो दूसरी दवा है वो है जिनसिंग मदर टिंक्चर, यानी जिनसिंग क्यू। हम उसको मदर टिंक्चर को क्यू भी बोलते हैं या मदर टिंक्चर भी बोलते हैं। जिनसिंग मदर टिंक्चर लें, उसके ऊपर क्यू लिखा होगा, जिनसिंग क्यू या जिनसिंग मदर टिंक्चर। वो जर्मन का अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, या किसी पाकिस्तानी अच्छी कंपनी का, मसूद कंपनी का या किसी कंपनी का। तो जिनसिंग मदर टिंक्चर का जो है उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि उसके 15-15 कतरे सुबह शाम नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें रोज़ाना, और ये कंटिन्यू इसी तरह इस्तेमाल करते रहें।
ठीक है। एसिड फास्ट 1 mg जो हैं वो सिर्फ एक हफ़्ता रोज़ाना एक खुराक इस्तेमाल करनी है 5 कर, उसके बाद हफ्तावार एक खुराक। लेकिन जिनसिंग मदर टिंचर जो है इसके 15-15 कतरे सुबह शाम खाने के बाद आधा कप नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करें और मुसलसल 2-4-6 माह मुसलसल इस्तेमाल करते रहें। इससे आपको थकावट भी नहीं होगी, यानी आपको जो कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी नहीं होगी और आपकी मर्दाना ताकत जो है वो भी बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी और आप जो है जिस्मानी असाबी दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी। और शुगर की वजह से आपके जो पट्टे कमज़ोर हो रहे हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, आपको थकावट महसूस होती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। आपकी यादाश्त बेहतर हो जाएगी। यानी शुगर के पेशेंट के लिए जिस्मानी कमज़ोरी भी बेहतर रहेगी और मर्दाना ताकत जो है इन 2 मेडिसिन से वो भी बेहतर रहेगी। तो लिहाजा इसके साथ अगर ख़ुराक में देखा जाए तो जैसे तो परहेज़ तो आप करेंगे, अगर आपका ब्लड प्रेशर का मसला नहीं तो आप जैतून का तेल भी इस्तेमाल करें। 1 चम्मच या 2 चम्मच सुबह शाम जो है जैतून का तेल भी इस्तेमाल करें, खुराक के अंदर या वैसे इस्तेमाल कर लें, दूध के अंदर इस्तेमाल कर लें, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। जो शुगर पेशेंट हैं जिनको कमज़ोरी रहती है, जिस्मानी थकावट रहती है या मर्दाना कमज़ोरी रहती है, तो मैं उनको सिर्फ ये 2 ही मेडिसिन दिया करता हूँ और वो फ़ीडबैक जो है वो बहुत अच्छा मिलता है अगर उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एज जो है 50+ है तो फिर फ़ीडबैक कम मिलता है, अगर एज जो है वो 40 के राउंड अबाउट है तो फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। तो ये 2 मेडिसिन हैं, इन 2 मेडिसिन को शुगर पेशेंट जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।